नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर आपका मकान है बड़ी सिटी के अंदर और आप भी किराएदार ढूंढ रहे हैं तो सावचेत हो जाएं। अगर आप मकान मालिक हैं तो सावचेत हो जाएं, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई मकान मालिक है या फिर आपके रिश्तेदार में कोई मकान मालिक है तो उसको ये वीडियो आप ज़रूर भेजेंगे। बाड़मेर की ये घटना सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि मकान मालिक की भला क्या गलती हो सकती है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको यह घटना सुनाता हूँ, उसके बाद में इस तथ्यों पर हम बात करेंगे। सोमराज सोनी को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, बाड़मेर से सोमराज सोनी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने की वजह यह थी कि उनके घर में 2 किराएदार आते हैं। अब सिलसिलेवार आपको कहानी का एक किस्सा सुनाता हूँ। सोमराज सोनी अपने मकान में आराम से बैठे हैं, 2 युवक आते हैं। 2 युवक आकर के उन्हें पूछते हैं कि क्या आपका मकान किराए योग्य है, हमें रहना है। तो वो आव देखते हैं, न ताव देखते हैं, न उनकी आधार, न उनका पिछवाड़ा, न अगवाड़ा, वो कुछ भी नहीं देखते और वो उन 2 लड़कों को अपना मकान किराए दे देते हैं। जब वो अपने घर से काम पे जाते हैं सोमराज सोनी, तब देखते हैं कि इस घर के अंदर क्या चल रहा है, ऐसी क्या गतिविधि है। उन्हें शक होता है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि किराएदार है, अपना क्या ले रहा है। अगर आप सेकंड पार्ट में रह रहे हैं कि नीचे आप मकान मालिक हैं, ऊपर आपने कोई मकान अपना किराए दे रखा है, तो आपको ये जांचना ज़रूरी है कि ऊपर के हिस्से में क्या चल रहा है। ऐसे में मकान मालिक का घर एकदम पास में था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इस मकान के अंदर क्या चल रहा है। शक था, लेकिन कभी उन्होंने पूछा नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम उन्हें अपना किराया है वो वसूल किया जा रहा था, किराया मिल रहा था। अब बात आती है जब पूरी तहकीकात होती हैं, और तहकीकात होने के बाद में वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये किस्सा सुना रहा हूँ। सोमराज सोनी एक दिन अपने घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद में वो अपने दोस्तों से भी जिक्र करते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। दोस्तों से जिक्र करते हैं कि यार मेरे मकान में 2 लड़के आए हैं रहने के लिए, ये अजीब सा व्यवहार करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों ने कहा यार किराएदार है, तुझे क्या लेना देना, वो कुछ भी करे, कोई भी काम करे, आपका किराया समय पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि हाँ समय पर आ रहा है। वो 2 लड़के होते हैं, उनकी दिनचर्या क्या रहती है, जैसे ही दिन उगता है, सूरज उगता है, वो आराम से लेट उठते हैं। ये सबसे बड़ी बात। करीबन 10-11 बजे वो उठते हैं। उनकी दिनचर्या स्टार्ट होती है शाम को 4 बजे या दोपहर को। जैसे ही ये अपने काम में लगते हैं, बड़े बड़े कार्टून, बड़े बड़े पदार्थ के कट्टे, ये सब चीज़ें हैं जो उनके मकान में आती थी। जब भी उनसे पूछा जाता था, गली के लोग या कुछ और, जैसे हम रहना स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपको पता है कि गली मोहल्ले वाले पूछना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप क्या काम करते हो, क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी आती है या लग्जरी लाइफ देख करके। तो वो कहते हैं कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे कपड़ों का व्यापार है और हम कपड़े का लेन देन करते हैं। अब देखिए करते क्या हैं। पुलिस एक दिन नाकाबंदी करती है और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। उनकी गाड़ी में डोडा, अमल, इन जैसे मादक पदार्थ हैं जो कि पूर्णतः बैन हैं, ये उनके पास से मिलते हैं। जब उन्हें पूछताछ की जाती है, रिमांड पे लिया जाता है, तब पता चलता है कि वो इस चीज़ की डिलीवरी है वो करते हैं, वो ये चीज़ लेके आते हैं और उनके पास से कई सेठ साहूकार हैं, वो लेके जाते हैं और राजस्थान में पूरी जगह नशे का जो व्यापार है वो भेजते हैं। यहाँ तक कि गंगानगर, अनूपगढ़, ये इस प्रकार का जो पंजाब का एरिया हो गया, वहाँ तक इनकी डिलीवरी होती है। पुलिस पूछताछ सख्ती से करती है और पूछती है कि आपका घर कहाँ है, हम वो तलाशना चाहेंगे। जब वहाँ लेके आती है पुलिस, तो होश उड़ जाते हैं उस मकान में इस प्रकार की गतिविधियाँ। हर प्रकार के, नाना प्रकार के वहाँ पर ये मादक पदार्थ थे वो अवेलेबल थे। हैरानी की बात यह है कि उनके पास कॉन्टैक्ट नंबरों की एक लिस्ट मिली, जो कि दूर दराज इलाकों में, अपने अपने इलाकों में ये सप्लाई किया करते थे। मौत का सामान है वो बेचा करते थे। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की कि ये मकान किसका है, तो पता चला कि ये मकान उनका नहीं है, ये किराए पर रह रहे हैं। गुनाह किया किराएदार ने, 2 नंबर का काम, मादक पदार्थ किसने बेचा, किराएदार ने। लेकिन अब मकान मालिक पर बिजली गिर पड़ी थी। अब मकान मालिक पर बिजली का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि पुलिस ने प्रथम दृष्टया मकान मालिक को उतना ही गुनहगार समझा जितना कि वो थे। 50% मकान मालिक गुनहगार होता है और 50% वहाँ पर रहने वाला किराएदार
गुनहगार होता है। जब पुलिस इस तहकीकात तक पहुंची तो उनकी ओर से बताया गया कि हमने तो केवल और केवल मकान किराए दिया था, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस की ओर से ये जवाब था कि आपका इसमें रोल हो या नहीं हो, लेकिन आपने ये गुनाह किया है। आपने जब भी किराएदार को रखा तब आपके एक बार भी ध्यान में नहीं आया कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। आपके मन में प्रश्न नहीं जागा, आपने प्रशासन को क्यों नहीं बताया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनके घर क्यों नहीं गए। ऐसे में वो दलीलें देते रहे, लेकिन अब ये मामला है जो कोर्ट में चला गया है और कोर्ट भी ये मानता है कि मकान मालिक का भी उतना ही दोष होता है जितना कि किराएदार का होता है। अगर वो उस मकान में कोई काम कर रहा है जो अनलीगल है तो वो मकान मालिक भी दोषी पाया जाता है। ऐसे में अब कोर्ट की लड़ाई है, लोग अलग अलग संवेदनाएं दे रहे हैं कि भाई कोई भी आता है आज के ज़माने में मकान मालिक किराया दे देता है, टू लेट लिखा होता है। ऐसे में आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में कोटा और सीकर जैसे और जयपुर जैसे शहरों में तो विशेष तौर पर सूरतगढ़ जैसे जहाँ पर स्टूडेंट हैं वो रहते हैं, और मकान मालिकों को आज सावचेत हो जाना चाहिए कि आपकी शिक्षा नगरी है। ये जो मैंने 4 नाम लिए हैं, यहाँ पर कोचिंग करने के बहाने काफ़ी स्टूडेंट हैं जो आ जाते हैं, लेकिन इन स्टूडेंट की आड़ में हो सकता है कि कोई गलत काम करने आया हो और आप बिना आइडेंटिफाई उसको अपना रूम है वो किराए पे दे देते हैं। लेकिन अगर कल को वो पकड़े जाते हैं तो फिर आपके साथ भी वही सलूक होगा जो इन भाई साहब के साथ हुआ। आपके साथ भी वही होगा जो कानून ने इस भाई साहब के साथ किया। इसलिए जब भी कोई किराएदार आए, आपका मकान खाली पड़ा है, आप उसको दे रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि वो लोकल है या नहीं है। अगर लोकल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से नहीं है और वो किसी दूसरी सिटी से है, ऐसे में फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसका आधार चेक करें और जो पुलिस स्टेशन लगता है उसे वहाँ पे फ़ोन करके उस आधार कार्ड की जानकारी लें कि इस पर कोई मुकदमा नहीं है या इस प्रकार का कोई दस्तावेज़ तो नहीं है। ऐसे में या फिर आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं कि अगर उस घर में कोई एंटर हो रहा है तो वो पूरा रिकॉर्ड हो कि भाई सीसीटीवी कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे में आप बच सकते हैं। वरना अगर कोई भी ऐसे में आपने काफ़ी बार ऐसा भी सुना होगा कि मकान किराए पर है, वहाँ पर रात को लड़कियाँ लाई जाती है, वहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलाया जाता है। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो अभी देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो कम से कम आप ये सोचें कि लड़कियों का ये जो धंधा है ये कितना चल रहा है। पढ़ने के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ ये जताया जाता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इसमें लड़के हो लड़कियां हो कुछ भी हो, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं, पकड़े भी जाते हैं कई बार, ये खबरें सामने भी आती हैं। लेकिन जो 99% जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका क्या? सबसे बड़ा सवाल है। सावचेत रहें अगर आपका भी मकान है, क्योंकि आप भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। नमस्कार।